गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आखिर इंसान अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? चाहे कोई किसी भी उम्र का इंसान हो। मैं काफ़ी समय से इस पर कार्य कर रहा था, सोच रहा था आखिर क्या वजह है, क्यों इंसान अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। आज न्यूज़पेपर उठा के देखिए, चैनल खोल के देखिए, आपको इसके काफ़ी दुष्परिणाम नज़र आते हैं। और कहाँ कुछ तो छप जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी वासनाओं पर संयम नहीं रख पाते हैं, कंट्रोल नहीं लगा पाते हैं, लगाम नहीं लगा पाते हैं, और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण ना रख पाने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उससे, जो भी हमने अपने गुरुओं के प्रसाद से सीखा है, हम आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बनता है। मेरे दोस्तों, आज हम जीवन के सबसे कठिन युद्ध की बात करेंगे। आज हम जीवन के सबसे कठिन चैलेंजिंग युद्ध की बात करेंगे। ये युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, ये युद्ध अपना ही है, बल्कि अपने ही मन से है, अपने आप से है। अपने अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता उसके साथ है। प्रश्न है, आखिर इंसान अपनी वासनाओं पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है? आखिर इंसान अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है? ध्यान रखिए, यहाँ वासना का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं है। यहाँ वासना का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं है। वासना का अर्थ है अनियंत्रित इच्छाएं, लालच, मोह, भोग की अंधी दौड़, मन की ऐसी तृष्णा जो कभी समाप्त नहीं होती है। जिसने संसार को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसकी जीत अधूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ये काम करूँगा, शुरुआत करता है, फिर एक के बाद वो बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि वासनाओं के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। मैं एक बार सरकार में, सत्ता में आ गया, फिर वासनाओं की भूख इतनी होती है, फिर साम दाम दंड भेद जो भी करे, बस उसको वहाँ रहना है। तो यही तो वासनाएं हैं। आप एक बार कोई किसी आदत की तरफ बढ़ गए और उससे आप लिप्त हो जाते हैं, उससे निकलने के लिए छटपटाते हैं, ये भी तो वासनाएं हैं। आपने किसी ऐसे कार में हाथ डाल दिया, आप सोच रहे चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आपको उसकी लत लग गई, ये वासनाएं हैं। क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन गए। आपने जो कार करने के लिए सोचा था और उस कार को आखिर तक लेके नहीं जा पाते हैं, बीच में ही आप बहुत सारी चीज़ें बदल देते हैं, बीच में घोटाला कर लेते हैं, तो ये भी तो वासनाएं हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, जानता हूँ। जब वो आए थे, मैं ये करूँगा, मैं वैसे करूँगा, बड़े बड़े आयोजन किए, ये किए, लेकिन धीरे धीरे वो सब उन चीज़ों से अलग होकर के किसी और कार में ही लग जाते हैं, कुछ और ही मिशन पे लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी वासनाएं ही तो है। मेरी लाइफ में भी ऐसा कई बार हुआ, लेकिन बस ऊपर वाले की ब्लेसिंग, आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। मैं केवल अपने ट्रैक, अपने फोकस को करके चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये करो, वैसा करो, ठीक है, वो वैसा करे, उनके लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या ठीक है वो मुझे मालूम है। और मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ, मेरा कार्य क्या, मेरा उद्देश्य क्या, मेरे जीवन का विजन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, जो मुझे मिल चुका है। तो फिर मैं इधर उधर क्यों डगमगाऊँ, मैं क्यों इधर उधर जाऊँ? मैं फोकस होकर अपने कार्य पे कर रहा हूँ। आज मैं भी चाहता हूँ आप भी अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करें। किसी भी रूप में हो सकती है, खाली शारीरिक इच्छा ही नहीं होती है। बहुत सारी जो चीज़ें वासना का ही रूप ही हैं। अब उसी की वजह से समाज के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जब इंसान अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, आपको पद मिल गया, आपको कोई पोजीशन मिल गई, उसका दुरुपयोग करते हैं, वही वासना है। आपको कोई पोजीशन मिली है, उस पोजीशन का दुरुपयोग करते हैं, वही वासना है। आप किसी बिजनेस में मैनिपुलेशन करते हैं, वो भी वासना है। आपको कोई ओहदा मिला है तो उसका दुरुपयोग करते हैं, वो भी वासना है। अगर आप अपने कला, अपने हुनर के माध्यम से लोगों तक जगह पहुंचा पाते तो अच्छी बात है, लेकिन उसके माध्यम से आप केवल बिजनेस बनाने का, केवल बिजनेस करने का प्रयास करते हो, भी वासना है। तो आप बिजनेस माइंडेड हो गए। बिजनेस माइंडेड होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आप समाज, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट क्या कर पा रहे हैं? आप देश के निर्माण में अपनी भूमिका क्या निभा पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। आप
किसी कला के महारत हो सकते हैं, मास्टरी हासिल कर सकते हैं, तो उसका उपयोग समाज सोसाइटी के बेहतर भलाई के लिए करिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए करना है, देश की प्रगति उत्थान के लिए करना है, जो हमारे महापुरुषों ने किया और जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। कोई डेवलपमेंट जो आविष्कार होता है यूनिवर्सल होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है, पूरी समाज सोसाइटी के लिए होता है। आप भी अपनी वासनाओं पर जब नियंत्रण करेंगे, संयम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो आप भी विजेता बनेंगे, योद्धा बनेंगे, वॉरियर बने, भाग्य के विधाता बनेंगे। अब हम समझते हैं कि वासना है क्या दोस्तों। वासना वह इच्छा है जो विवेक को कमजोर कर देती है। वासना वह इच्छा है जो आपके विवेक बुद्धि को कमजोर कर देती है। जरूरत और वासना में अंतर क्या है? जरूरत और वासना में क्या डिफरेंस है? जरूरत कहती है जितना चाहिए उतना पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। वासना कहती है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। दोस्तों इसलिए कहते हैं कमाई, जितना मर्जी कमा लो उसका नाम है कमाई, जितना मर्जी कमा लो उसका नाम है कमाई। तो यही तो है वासना दोस्तों, और यहीं से अशांति शुरू होती है, यहीं से आपकी लाइफ में चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, मोबाइल केवल 10 मिनट देखने बैठे, मोबाइल केवल 10 मिनट के लिए उठाया, 10 मिनट बैठे, लेकिन 2 घंटे निकल गए। यह केवल आदत नहीं, ये मन का नियंत्रण खो देना है, ये भी वासना है। बैड हैबिट का शिकार हो जाना भी वासना है। स्वयं के ऊपर आप कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। इंसान वासनाओं का गुलाम क्यों बन जाता है? आखिर क्या वजह है कि इंसान वासनाओं का गुलाम बन जाता है? चाहे किसी भी उम्र का इंसान क्यों ना, बच्चा है, बूढ़ा है, युवा है, हमारे चाहे कोई भी किसी भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान है, अब मैन है, वुमेन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान वासनाओं का गुलाम क्यों बन जाता है? मन तुरंत सुख चाहता, मन जो है वो तुरंत इमीडिएटली सुख चाहता है, उसे इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, कोई कठिन परिश्रम नहीं, आसान आनंद चाहता है, आसान आनंद चाहता है। आदतें मजबूत हो जाती हैं। नंबर 1 क्या कारण था? गुलाम के अंदर सबका मन तुरंत सुख चाहता है, वह कठिन परिश्रम नहीं, आसान आनंद चाहता है। दूसरा कारण होता है आदतें मजबूत हो जाती, हमारी हैबिट हैं वो मजबूत पकड़ बना लेती हैं, जकड़ लेती हैं आपको। बार बार दोहराया गया व्यवहार आदत बन जाता, बार बार जो किसी बिहेवियर को हम रिपीट करते हैं, रिपीट कर देते हैं, जो भी कोई भी बिहेवियर बार बार रिपीट किया जाता है वो आपकी हैबिट बन जाता है, आपका पैटर्न बन जाता है, आप उसके गुलाम बनते चले जाते हैं। और तीसरा कारण है खाली मन। खाली मन शैतान का घर आपने सुना होगा। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है, जिसके जीवन में पर्पस नहीं, जिसके लाइफ का विजन नहीं है, उसका मन भोग की ओर भागता है। जब आप फोकस नहीं होंगे, ट्रैक पर नहीं होंगे, तो गाड़ी इधर उधर दौड़ती रहती है, आप भोग की तरफ भागेंगे। लेकिन जब आपके लाइफ में विजन होता, आपका गोल होता, आप उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं, आप विजन के साथ, पर्पस के साथ जीवन जीते हैं, तो आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, आपकी गाड़ी ट्रैक पे रहेगी, आप दिशा नहीं भटकेंगे, आपका दशा सुधरती चली जाएगी। और चौथा है गलत संगति। जिस वातावरण में रहेंगे वैसा ही बनेंगे, जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसा बनेंगे। चाहे आप कितने भी बड़े संयमी क्यों ना हो, कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, कितने भी बड़े शक्तिशाली व्यक्तित्व के मालिक क्यों ना हो, अगर जैसे एनवायरनमेंट, जैसा वातावरण में रहेंगे, जैसी रंगति वैसी संगत आती है। आपने सुना पुरानी कहावत कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता ही है। हकीकत है, रियल है, क्योंकि मैं भी इसका अनुभव किया है दोस्तों। और गलत संगति, जिस वातावरण में रहेंगे वैसा ही बनेंगे। अब हमें 5वें स्टेप की तरफ बढ़ना है। आत्म जागरूकता की कमी। लोगों की लाइफ में अवेयरनेस नहीं है, आत्म जागरूकता नहीं है। लोग अपनी इच्छाओं को देखते हैं लेकिन उनके परिणामों को नहीं देखते। आप इच्छाओं को देखते हैं पर उसका आउटपुट आने वाला, उसका क्या परिणाम होगा। आप एकदम क्षणिक सुख के लिए कुछ भी कर जाते हैं लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या मिलेगा वो आप नहीं सोचते हैं। दोस्तों बहुत सारी घटनाएं रोज घटती हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कोई भी चैनल खोल के देखिए, बहुत सारे इसके ऊपर आपको रियलिटी आपके सामने रोज देखने को मिलती है। क्योंकि वो क्षणिक सुख के लिए बस क्या से क्या कर जाता है। अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई फिर बाद में कुछ होता नहीं। बहुत सारे ऐसे आप अपने आप पे सही में पढ़े लिखे जागरूक इंसान जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसे कृत्य कर देते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। ये आत्म जागरूकता की कमी। ये 5 कदम हैं जिसकी वजह से इंसान वासनाओं का गुलाम बन जाता है। हम दोबारा रिपीट करते हैं। नंबर 1 मन तुरंत सुख चाहता है। नंबर 2 आदतें मजबूत हो जाती है। नंबर 3 खालीपन। नंबर 4
गलत संगति। नंबर 5, आत्म जागरूकता की कमी, जिसकी वजह से इंसान गलत वासनाओं आदतों का गुलाम बन जाता है। और उसमें विज्ञान साइंटिफिक तरीके से इसको समझते हैं। विज्ञान क्या कहता है, जब हमें कोई सुखद अनुभव होता है, जब हमें कोई सुखद अनुभव होता है तो मस्तिष्क में डोपामीन नामक रसायन सक्रिय होता है और यही हमें उस अनुभव को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम बार बार केवल त्वरित सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चुनते हैं तो धीरे धीरे आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। मेरे दोस्तों, यदि हम बार बार केवल त्वरित सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्षणिक सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए हम अगर उसको चुनते हैं तो धीरे धीरे आत्मनियंत्रण आपका कमजोर हो सकता है। यही होता भी है। इसका समाधान है इच्छाओं को दबाना नहीं। इसका समाधान, सॉल्यूशन क्या, इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि सचेत होकर, अवेयर होकर, कॉन्शियस चॉइस और अपनी आदतों का निर्माण करना है। अपनी चॉइस से अपनी अच्छी आदतों का निर्माण करना है। दोस्तों, सबसे बड़ा योद्धा कौन है? सबसे बड़ा योद्धा कौन है? किलर इंस्टिंक्ट। सबसे बड़ा योद्धा कौन है? दुनिया को जीतना आसान है, दुनिया को फतेह करना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना चैलेंजेबल, कठिन काम है। किलर इंस्टिंक्ट का अर्थ है हर दिन अपने भीतर के आलस, लालच, वासना, भय, क्रोध को हराना है। इसके लिए दोस्तों सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। मन कहता है सो जाओ सो जाओ, लक्ष्य कहता है उठो उठो सो। जो उठ जाता है वही विजेता बनता है। जब आप अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आते, आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम लोग 3 बजे के करीब ऑटोमेटिक अपने आप ही नींद खुल जाती, चाहे हम 2 बजे भी सोए हों, 12 बजे सोए हों, 10 बजे सोए हों, 11 बजे सोए, 10 बजे, 3 बजे अपने आप ही ऑटोमेटिक, क्योंकि वो हमारे बाई हैबिट में आ चुका है, नेचुरल हो गया है। जब आप उस आदत को अपनाते हैं तो आपके अंदर भी वही हो जाता है। फिर आपको अलार्म बजेगा, उसका इंतज़ार नहीं करना, बजने से पहले ही आप वेकअप हो जाएंगे। दोस्तों, सुबह 5 बजे अलार्म बजता, मन कहता सो जाओ, लक्ष्य कहता उठो। जो उठ जाता है वही विजेता बनता है। वासना पर विजय के 7 व्यवहारिक उपाय। वासनाओं पे कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे उस पर लगाम लगाएं, उसके हम 7 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, जीवन का बड़ा उद्देश्य है। जीवन का अपना एक पर्पस बनाइए, बड़ा उद्देश्य बनाइए। जिसके पास उद्देश्य होता है वह छोटी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। जिसके पास उद्देश्य होता है छोटी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। नंबर 2, ध्यान और प्राणायाम करें। ध्यान करें, प्राणायाम करें, प्रोसेस करें, मेडिटेशन करें। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको प्रोसेस बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी लाइफ की वे ऑफ लाइफ ऐसी बन जाती है। रोज़ 15 to 20 मिनट मन धीरे धीरे आपका स्थिर होने लगा। हमारा 1 आवर का एक ज़बरदस्त डायनामिक प्रोसेस प्रोग्राम होता है। हम उसको खुद भी करते हैं, 1-1, 2-2 बार करते हैं और वही लोगों को करने की प्रेरणा देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही इंजॉय करोगे उस प्रोसेस को। तो देखिए आपकी लाइफ में आनंद, मस्ती, खुशहाली आने लग जाएगी। ये दूसरा हैबिट डेवलप करना। तीसरी है अच्छी संगति चुनें। आपका वातावरण आपकी आदतों को बनाता है। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट को डेवलप करता है। आप जिस वातावरण, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसी आपकी आदतें बनती जाती हैं। और नंबर 4, खाली समय कम रखें। खाली समय जितना कम से कम हो अच्छी बात है। आपका रोड में आपका गोल पहले से रेडी होना चाहिए। हर दिन का, पूरे दिन का, रात को बल्कि सोने से पहले नेक्स्ट डे का पूरा आपका रोड मैप रेडी होना चाहिए। व्यस्त रहें, सीखते रहें और रचनात्मक बनें। जितना बिजी रहेंगे उतना ईजी रहेंगे, इसलिए व्यस्त रहें, सीखते रहें और रचनात्मक बनें। क्रिएटिविटी अपनी बेहतर बनाएं। 5वां, शरीर को, अपनी बॉडी को अनुशासित करें, डिसिप्लिन में लेके आएँ। योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें। आत्मनियंत्रण को मजबूत करते हैं। आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, जो भी किसी न किसी रूप में अपनी बॉडी के ऊपर आधा घंटे कम से कम फिजिकल फिटनेस पे वर्कआउट करना ही करना है। शरीर को अनुशासित रखना है। और नंबर 6 है डिजिटल अनुशासन बनाएं। सोशल मीडिया और अनावश्यक कंटेंट का समय सीमित करें। जितना कम से कम हो, जितना ज़रूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करें। और 7वां है सेवा और कृतज्ञता का अभ्यास करें। सेवा और कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब मन दूसरों के लिए जीना सीखता है कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। जब मन दूसरों के लिए जीना सीखता है
तो स्वार्थ और अंधी इच्छाएं कम होने लगती हैं, स्वार्थ और अंधी इच्छाएं कम होने लग जाती हैं। मेरे दोस्तों, एक गुरु ने शिष्य से पूछा, सबसे बड़ा विजेता कौन है? सबसे बड़ा विजेता कौन है? शिष्य बोला, जो युद्ध जीत जाए, जो युद्ध जीत जाए। गुरु मुस्कुराए, बोले, नहीं नहीं, सबसे बड़ा विजेता वह है जो अपने मन की इच्छाओं का स्वामी बन जाए। जो अपने मन की इच्छाओं का स्वामी बन जाए वो सबसे बड़ा विजेता है, योद्धा है, वॉरियर है। वही है दोस्तों, जो अपने मन का स्वामी बन जाए। मेरे दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, वासनाएं शत्रु नहीं है, वासनाएं शत्रु नहीं है, लेकिन यदि वे विवेक पर हावी हो जाएं, यदि वे विवेक पर हावी हो जाएं तो जीवन को भटका देती हैं। वो फ्यूल के काम करती हैं, लेकिन अगर उनको सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिया जाए तो आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो आपके ऊपर हावी हो जाएं तो आपके लिए गलत दरवाजे खोल सकते हैं। तो दोस्तों, वासनाएं आपके शत्रु नहीं है, लेकिन यदि वे विवेक पर हावी हो जाएं तो जीवन को भटका देती हैं, गलत दिशा में पहुंच ले जाती हैं। सच्ची आज़ादी बाहर की नहीं है, सच्ची आज़ादी बाहर की नहीं है, भीतर की होती है। इनर कस्तूरी कुंडल बसन मिर्ग ढूंढे बनवाए, सच्ची आज़ादी भीतर की होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार में स्थायी सफलता, सम्मान और शांति प्राप्त करता है। आज संकल्प लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए, वादा करिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। मैं हर दिन अनुशासन का अभ्यास करूंगा। मैं त्वरित सुख के बजाय दीर्घकालिक सफलता चुनूंगा। मैं अपने समय, ऊर्जा और विचारों का सही उपयोग करूंगा। मैं अपने जीवन को उद्देश्य, चरित्र और आत्म संयम के साथ जीऊँगा। मैं अपने जीवन को उद्देश्य, चरित्र और आत्म संयम के साथ जीऊँगा। और मेरे दोस्तों, अंत में आप सभी लेखकों के संदेश है, इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों के ऊपर नहीं है, अपने मन पर होती है, अपने मन पर होती है, अपने मन पर होती है। जिस दिन आपने अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर, जिस दिन आपने अपने अनियंत्रित इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन सफलता, शांति, आत्मबल आपके सबसे बड़े साथी बन जाएंगे, सबसे बड़े साथी बन जाएंगे। याद रखिए, मन आपका सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है, मन आपका सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। निर्णय आपका है कि आप उसे दिशा देते हैं या उसके पीछे चल पड़ते हैं। आप उसे दिशा देते हैं या उसके पीछे चल पड़ते हैं। घोड़े की लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए और फिर जिधर आप घोड़ा लेके जाना चाहें उधर जाए, ना कि जिधर घोड़ा लेके जाए उधर जाए। वासनाएं भी ऐसी ही, वो घोड़ी हैं, घोड़ा है, आप सवार हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर लेके जाना है। इसलिए आज से अच्छे घुड़सवार बनिए दोस्तों। अपने आप वासनाओं पे कंट्रोल करिए, संयम करिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करिए, समझिए और फिर विजय पताका लहराइए। क्योंकि जो अपनी वासनाओं पे विजय प्राप्त कर लेता है वही विजेता, योद्धा, वॉरियर होता है। इसलिए अपने मन पर विजय प्राप्त कीजिए, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वही दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, वही दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। कामयाब गुरु के साथ एक नई सोच, नई चेतना, जीवन बदलने वाली प्रेरणा का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुँचाएँ। इसको बार बार सुने, समझें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपने वासनाओं पर नियंत्रण लाएं, अपनी वासनाओं को दिशा दें, अपने जीवन की दशा बदलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे कायाकल्प प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, रिट्रीट का, ट्रेनिंग का, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहें। और ख़ासकर यूथ के लिए, स्टूडेंट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप पे कार्य करने की आवश्यकता होती है कि उनका मन चंचल होता है। तो उनको जब अपने लाइफ के गोल क्लियर होंगे, पर्पस क्लियर होगा, तो वो मिरेकल क्रिएट कर जाते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।